राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, जहां इतिहास की धड़कनें आज भी हवा में गूंजती है। सोने जैसे धोरों से सजे इस जिले की पहचान अब सिर्फ हवेलियां और किलों तक सीमित नहीं रही। अब जैसलमेर देश के सबसे बड़े बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरने जा रहा है, जहां रोमांच होगा, संस्कृति होगी और सबसे खास वो जज्बा होगा जो सरहद पर तैनात जवानों की आंखों में झलकता है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट। बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत और सरकार की सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत की सीमाएं आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव है। यही सोच अब हकीकत का रूप ले रही है। जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन मिलकर व्यापक योजनाएं लागू कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में कहा, देश की सीमाओं पर जितनी गतिविधियां होंगी वहां का जनजीवन उतना ही मजबूत और सुरक्षित होगा। सरकार की प्राथमिकता है कि बॉर्डर पर पर्यटन को विकसित कर वहां के नागरिकों को सम्मान और रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि पहले बॉर्डर इलाकों से लोग पलायन कर रहे थे क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जितनी ज्यादा गतिविधियां और जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बॉर्डर एरिया पर रहेगा, क्योंकि अब तक का इतिहास साक्षी है कि जिस देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर से लोगों ने पलायन किया है उसकी सीमाएं कमजोर हुई हैं। और मुझे तो क्योंकि लगातार 2 दशक तक सीमावर्ती क्षेत्र पर इन सब विषयों को लेकर के काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं मानता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र और हमारे पश्चिम राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इनकी सभी सीमावर्ती तहसीलों में अपार संभावनाएं अनेक तरह की गतिविधियों की है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अब केवल देश की रक्षा ही नहीं कर रहा बल्कि पर्यटन के जरिए देश की भावनात्मक सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया, बॉर्डर टूरिज्म के लिए एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि हर भारतीय को यह अवसर मिले कि वह सरहद की जिंदगी को नजदीक से देख सके। जहां तक आप बॉर्डर की बात है, वो एक ऐसा जगह है जहां पर आम आदमी वहां तक हम जा सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ एक हिदायतें हैं, कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में, लेकिन क्योंकि वहां जाके वो बॉर्डर तो देखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहां जाके उनको कुछ वो सब देखने को मिले कि किस प्रकार से बीएसएफ अलग अलग जगह पर ड्यूटी कर रही है, किस प्रकार से ड्यूटी करती है। उसका डिपिक्शन करने के लिए हम कुछ एक हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर हम प्लान बना रहे हैं और जल्दी उसको क्रियान्वित भी वो हो जाएगा। अब जैसलमेर के पर्यटक सिर्फ सम के धोरों या किलों तक सीमित नहीं रहेंगे। अब उनके पास एक नया विकल्प होगा, सीमा दर्शन। तनोट माता मंदिर जो 1971 के भारत पाक युद्ध का गवाह रहा है, अब धार्मिक आस्था के साथ साथ देशभक्ति की भावना का केंद्र भी बनेगा। यहाँ भारत सरकार की मदद से एक अत्याधुनिक पर्यटन केंद्र विकसित किया जा रहा है, जहाँ रुकने, खाने और जानकारी पाने की पूरी व्यवस्था होगी। तनोट के आगे बबलियान पोस्ट पर भी पर्यटकों को सीमाओं का सीधा अनुभव दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के रास्तों को बेहतर बनाया जा रहा है। देश की सीमाओं को अब सिर्फ सरहदों से नहीं, दिलों से भी जोड़ा जा रहा है। जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म का ये नया अध्याय न केवल सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान को बढ़ा रहा है, बल्कि आम नागरिकों को भी सीमाओं की जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। बीएसएफ की पहल सिर्फ एक योजना नहीं, एक दृष्टिकोण है जिसमें हर भारतीय को सरहद पर खड़े जवानों की जिंदगी को समझने और महसूस करने का अवसर मिल सकेगा। तनोट माता से लेकर सरहद तक हर जगह एक कहानी है, शौर्य की, समर्पण की और संकल्प की। और जब ये कहानियां आम लोगों तक पहुंचेगी तो रिट्रीट सेरेमनी, लाइव डेमो और वार मेमोरियम के जरिए तो बॉर्डर टूरिज्म एक सैलानी अनुभव नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का भी हिस्सा बन जाएगा। बॉर्डर टूरिज्म से स्थानीय विकास और आर्थिक प्रभाव का सबसे बड़ा लाभ जैसलमेर के आम नागरिकों को मिलेगा। अभी जैसलमेर आने वाले पर्यटक औसतन 2 दिन रात यहाँ रुकते हैं, लेकिन बॉर्डर टूरिज्म जुड़ने से ठहराव एक दिन और बढ़ेगा। पर्यटन विशेषज्ञ के अनुसार बॉर्डर टूरिज्म से जैसलमेर में सालाना 60 से 80 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त कारोबार हो सकता है। इसके अलावा सीमावर्ती गांवों में होम स्टे, ग्रामीण अनुभव, लोक नृत्य, कारीगरी और कैमल सफारी जैसे विकल्प भी विकसित किए जा सकते हैं।
अगर हम बात करें हमारे तनोट की, और तनोट हमारी ग्राम पंचायत है और एक शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिपीठ के नाम से जब जाना जाता है तो तनोट जो मंदिर है वो कहीं न कहीं पर्यटन को देखते हुए सबसे बड़ी भूमिका हमारे जैसलमेर में रहती है। हमारे माननीय पोखरण और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी, वर्तमान में हमारे जो पर्यटन संस्कृति मंत्री है, उनकी भी देन से पर्यटन का जो डेवलपमेंट वहाँ होने जा रहा है। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के जो मुखिया भजन लाल जी, उन्होंने भी सीमा क्षेत्र बोर्ड करके जो एक बनाया है, उसमें भी डेवलपमेंट में कहीं न कहीं कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी बॉर्डर टूरिज्म को लेकर कई घोषणाएं की हैं। बजट 2024-25 में जैसलमेर और तनोट में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। टेंट सिटी, व्यू पॉइंट्स, लाइट एंड साउंड शो और बॉर्डर सफारी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। भारत सरकार के सहयोग से सीमा पर्यटन विकास योजना के तहत बीएसएफ पोस्ट के आसपास आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन मंत्रालय ने जैसलमेर को देश के प्रमुख डेजर्ट एंड डिफेंस टूरिज्म जोन के रूप में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। स्थानीय पंचायतों को भी इसमें भागीदारी दी जा रही है ताकि गांव के स्तर पर भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो अब जब अगली बार आप राजस्थान आए तो सिर्फ रेत के धोरों को नहीं, सरहद की उस मिट्टी को भी महसूस कीजिए जहां हर कण में देशभक्ति की कहानी बसी है। जैसलमेर की सीमा पर खड़ा हर बंकर, हर पोस्ट और हर लहराता तिरंगा सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक अनुभव है, जज्बे का, जंग का और जीत का। बॉर्डर टूरिज्म दरअसल एक नई सोच है जिसमें सैलानी सिर्फ दर्शक नहीं, उस भावना का हिस्सा बनते हैं जो भारत को भारत बनाती है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।